अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू स्टूडेंट और कंटिन्यू स्टूडेंट के दोनों के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ स्टूडेंट के इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ओपन है उसमें सबसे पहले मैट्रिक और FA के स्टूडेंट की जो है एडमिशन ओपन है, जिसकी आखिरी तारीख जो है वो 6 सितंबर है। ये नॉर्मल फ़ी के साथ है, लेट फ़ी के साथ ये एक्सटेंड होगी और उसके साथ जो है फिर आपकी लेट फ़ीस लग जाएगी। इस वक्त मैट्रिक और FA दोनों प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है, ठीक है। आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन कैसे लेना है वो आगे चल के हम सीखेंगे। इसके बाद हम बात करें तो फेस टू फेस जो प्रोग्राम थे वो क्लोज कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 22 अगस्त के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ फेस टू फेस प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें अभी भी एडमिशन ओपन है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, मुल्तान के लिए और लाहौर के लिए, ठीक है। उसके लिए जो है आप यहाँ पर आकर जो है ये वाला एडवर्टाइजमेंट है इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। इसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है AD प्रोग्राम शामिल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास BS ODL प्रोग्राम शामिल है और इसके अलावा BA में जो है इस वक्त एडमिशन ओपन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको BS फेस टू फेस प्रोग्राम की बात कर रहा था तो वो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है ये ऑफर किए गए हैं लाहौर और मुल्तान के लिए और इस्लामाबाद के लिए। इसमें जो है फेस टू फेस प्रोग्राम बॉटनी आपके पास, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है और फिजिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में BA के प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स BA जर्नल। इसके अलावा आपके पास जो है बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें आपके पास जो है BS प्रोग्राम आ जाते हैं, BS ODL प्रोग्राम है, BBA प्रोग्राम है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास BA 1.5 ईयर है, BA 2.5 ईयर है, BA 4 ईयर है, ठीक है। बाकी सारे प्रोग्राम ओपन है। अच्छा, अब आप में से अक्सर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हमें ये बताएं कि अब MA MSc में एडमिशन ओपन होंगे या नहीं। तो बिल्कुल नहीं जी, अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इनको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब MA MSc में एडमिशन ओपन नहीं होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर जो BA प्रोग्राम की और इसके अलावा यहाँ पर फेस टू फेस प्रोग्राम है, हमारे पास BS प्रोग्राम है, इन तमाम B.Ed प्रोग्रामों की तमाम प्रोग्रामों की जो लास्ट डेट है आपके पास नॉर्मल फी के साथ वो 6 अक्टूबर है। बाकी ये एक्सटेंड होगी। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन की आखिरी तारीख क्या है। जी, तो स्टूडेंट कंटिन्यू स्टूडेंट के जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्मल फी के साथ जो है वो यहाँ पर 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैसेज भी आया, आप लोगों को भी आया होगा कि आप अपना एडमिशन करवा लें, ठीक है। इस पे मैंने एक डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। अब आप जो है एडमिशन कैसे करवाएंगे, ये तमाम प्रोग्रामों के जितने भी प्रोग्राम है, तमाम प्रोग्रामों के स्टूडेंट के जो है अभी जो है उन्होंने अपना एडमिशन भेजना है, चाहे उनका एग्जाम हुए हैं नहीं हुए, असाइनमेंट भेजी या नहीं भेजी, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर का आपने एडमिशन लाजमी भेजना है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ठीक है। इसकी जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। 1 सितंबर से शुरू हुई है और इसकी जो है 18 जो है लास्ट डेट है, ठीक है। ये नॉर्मल फी के साथ है, बाकी ये एक्सटेंड होगी, वो नवंबर तक जो है जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर जो है इसकी लेट फीस लगेगी, ठीक है। मैट्रिक FA के साथ जो है मैट्रिक के साथ 300 लगेगी, FA के साथ जो है वो 500 लगेगी और इसके अलावा जो BA के प्रोग्राम है, BS के प्रोग्राम है, उनके साथ 1000 रुपये आपकी लेट फीस लगेगी और फिर जो है ये आप पे कर पाएंगे। तो उससे बेहतर है आप इससे पहले पहले जो है सबमिट कर दें। अब आए आपको एडमिशन करवाने का तरीका बताता हूँ। जी, तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको यहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ कि फ्रेश स्टूडेंट अपना एडमिशन कैसे भेजेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरी इस वेबसाइट का, ठीक है। आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पर ये आपको एक बटन मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी, ऑनलाइन फ्रेश एडमिशन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे ये पोस्ट होगी, इसमें जो है सबसे आप आखिर में आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ से जो है आपने अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भेजना है। आप अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भी भेज सकते हैं और यूनिवर्सिटी जाकर आप प्रोस्पेक्टस के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो इंटरनेशनल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी। तो जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका जो है आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें, उसकी रिक्वायरमेंट देखें, ठीक है। उसमें जो है आपके लिए जो मतलब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको, अगर आप FA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक का होना जरूरी है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी आपको, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। इसी तरह BS के लिए लिखी हुई है सारे प्रोग्रामों के लिए। उसके बाद आपने आना है OAS फ्रेश एप्लीकेंट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्रिएट अकाउंट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर आपने अपना यूजर ID लिखना है, पासवर्ड लिखना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जी, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। जिस प्रोग्राम में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप मैट्रिक में, FA में, BA में, BS में, जो प्रोग्राम भी आपको ठीक लगता है उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम के बटन के ऊपर नीचे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। उस फॉर्म को आपने कंप्लीटली जो है फिल करने, कहाँ से ओपन होगा, यहाँ पे आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया, उसके बाद ओपन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास ये एक फॉर्म है, उसके बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन होगा, इसको आपने 100% कंप्लीट करना होगा। ये कैसे करना है इसमें मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आप जो है अपना एडमिशन घर बैठे जो है कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपने यहाँ पर, अब मैं बता देता हूँ कि कंटिन्यू स्टूडेंट ने अपना एडमिशन कैसे करवाना है, उसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अपना एडमिशन भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये कंटिन्यू स्टूडेंट का आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने जो है नीचे आ जाना है, ठीक है। थोड़ा सा मजीद नीचे आना है और यहाँ पे आपके पास एक बटन आपको मिल जाएगा अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे
यहाँ पे प्लान नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास जो है CMS अकाउंट का जो है यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना है, ठीक है। जैसे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जी CMS अकाउंट, इसमें जो है आपने अपना यूज़र आईडी लिखना है, पासवर्ड लिखना है, ठीक है, और उसके बाद साइन इन करना है। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने जो है लॉगिन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आपने स्टूडेंट एनरोलमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने एक छोटा सा सर्च का बटन है आपके पास, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास जो है आपका चालान फॉर्म जो है आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपने मजमून सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मजमून सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने नीचे प्रिंट सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो है प्रिंट इनवॉइस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपने फी पे करनी होगी, ठीक है। उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। यहाँ पे ये सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर आना है, ये ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट रहनुमाई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।